हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल ऑफ फीचर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इससे रिलेटेड पहले के 80 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। तो क्वेश्चन क्या है? If there were no Himalayan ranges, what would have been the most likely geographical impact on India? अगर इंडिया में हिमालयस होते ही नहीं तो इंडिया पे क्या जियोग्राफिकल इम्पैक्ट पड़ता? फर्स्ट इन्होंने क्या लिखा है? मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। अब देखो, जो साइबेरिया, रशिया में जो साइबेरिया वाला रीजन है, वहां से जो कोल्ड वेव्स चलती है ना विंटर्स में, तो वो इंडिया में एंटर कर जाती, क्योंकि हिमालयस की वजह से ये जो साइबेरिया रीजन से कोल्ड वेव्स चलती है ना, हिमालयस इन कोल्ड वेव्स को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में इन कोल्ड वेव्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर हिमालयस ही नहीं होते तो ये जो कोल्ड वेव्स है ये इंडिया में एंटर करती और इंडिया की जो वेदर कंडीशंस, जो क्लाइमेट होता, वो आज से बिल्कुल ही अलग होता अगर हिमालयस नहीं होते। राइट? तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है। सेकंड क्या है? इंडो गैंजेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल्स। अब ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन वाला रीजन है, जो पूरा का पूरा गंगा बेसिन है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स वाला, जहाँ पे अलुवियल सॉइल है, तो वो होती ही नहीं। क्योंकि देखो, जो हिमालय है, जितनी भी रिवर्स नॉर्थ इंडिया में बहती है, गंगा होगी, यमुना होगी, तो ये इन सब का सोर्स कहाँ से आ रहा है? सारी की सारी रिवर्स का सोर्स क्या है? हिमालयस है। अगर हिमालयस ही नहीं होते तो रिवर्स भी नहीं होती, अगर रिवर्स नहीं होती तो ये अलुवियल सॉइल भी इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में नहीं होती। राइट? तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है? द पैटर्न ऑफ मॉनसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज एट प्रेजेंट। मॉनसून का पैटर्न बिल्कुल ही अलग होता, क्योंकि होता क्या है, जो मॉनसून विंड्स चलती है वो क्या है, ऊपर हिमालयस आते हैं तो हिमालयस के साथ टकराती है और इंडिया में बारिश करती है। अगर ये हिमालयस होते ही नहीं तो ये जो मॉनसून विंड्स चलती है ये क्या है, सीधी निकल जाती, चाइना में चली जाती और इंडिया में बारिश होती ही नहीं। और इंडिया क्या बन जाता? इंडिया एक डेजर्ट बन जाता। राइट? तो इसीलिए जो पैटर्न है मानसून का वो भी बिल्कुल अलग ही होना था अब से, अगर हिमालयस नहीं होते। राइट? तो इसीलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल राइट है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर कंसिडरिंग द गोंडवाना रॉक्स एज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया? गोंडवाना रॉक्स जो है इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि इंडिया के 90% जो कोल रिजर्व्स है ना, वो गोंडवाना रॉक सिस्टम से ही मिलते हैं। तो इसीलिए जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मोर देन 90% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन देम। Next, consider the following regions: Eastern Himalayas, Eastern Mediterranean region and Northwestern Australia. क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द अबव इज आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इनमें से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालय में बहुत बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत है, तो ये क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सेकंड, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, यहाँ पे भी अलग अलग तरह की स्पीसीज पाई जाती है, यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है? नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं है, तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में नहीं आता। तो आंसर आएगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया: वेस्टर्न घाट्स, अरावली हिल्स, ईस्टर्न हिमालयस। विच ऑफ द अबव इज आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और हॉटस्पॉट्स? वेस्टर्न घाट्स में स्पीसीज डाइवर्सिटी है, वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है, बिल्कुल सही है। अरावली हिल्स में इतनी स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं है, तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन में नहीं आता। ईस्टर्न हिमालयस, अभी हमने देखा ईस्टर्न हिमालयस में भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रीजन में आता है। राइट? तो थर्ड वाला भी आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन में। तो आंसर आ जाएगा 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, in which one of the following islands of India is an active volcano find? तो इंडिया के कौन से आइलैंड पे एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है? तो वो है बैरन आइलैंड। तो
आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? IST कौन सा लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन करता है? तो वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। ये रहा 82.5 डिग्री ईस्ट। अब ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये कौन कौन सी स्टेट्स में से पास करती है? ये इलाहाबाद से यहाँ से पास करती है यूपी में। तो कौन कौन सी स्टेट्स आती है इसमें? यूपी आ गया, MP आ जाएगा, ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया आ जाएगा, और यहाँ पे ओडिशा भी आता है, और आंध्र प्रदेश। तो टोटल ये 5 स्टेट्स में से पास करती है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये कौन कौन सी स्टेट्स है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने डिग्री में से पास करती है, और ग्रीनविच मीन टाइम से कितना टाइम आगे है ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीनविच मीन टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है? ये आगे है 5 आवर्स 5 घंटे 30 मिनट्स। 5.5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया का और ग्रीनविच मीन टाइम का, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो वो है अरावली। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन्स? अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये रिपीट हुआ है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था। वर्टिकल रेज जो है सन की वो कहाँ पे पड़ती है? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती है। तो इंडिया में जो भी स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है तो उन्हीं स्टेट्स में सन की वर्टिकल रेज पड़ेगी, बाकी की स्टेट्स में तो नहीं आएगी ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में कौन कौन सी स्टेट्स आती है या कौन कौन सी सिटीज आती है? तो एक है तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, मुंबई, ये तीनों की तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पे सन की वर्टिकल रेज पड़ती ही पड़ती है। लेकिन श्रीनगर जो है ये इंडिया के नॉर्थ में आ जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी नॉर्थ में आता है। तो यहाँ पे सन की वर्टिकल रेज कभी नहीं पड़ती। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स? मध्य प्रदेश टोटल 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी स्टेट्स है एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये रहा मध्य प्रदेश, फर्स्ट आ जाएगी राजस्थान, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड आ गया छत्तीसगढ़, फोर्थ महाराष्ट्र और फिफ्थ है गुजरात, जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो मध्य प्रदेश है लैंडलॉक्ड स्टेट। इन चारों में से गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की अगर हम लोकेशन देखें तो मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड है, गुजरात ये यहाँ पे ओशन के साथ है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये भी ओशन के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो मध्य प्रदेश क्या है? एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, ये किसी भी ओशन को इसकी बाउंड्री जो है वो टच नहीं करती, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू इंडिया? इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। अरावली हिल्स आर लोकेटेड इन? अरावली हिल्स कौन सी स्टेट में है? अरावली हिल्स है राजस्थान स्टेट में। तो ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया आना था। कौन सी है इंडिया की हाईएस्ट पीक? तो वो है कंचनजुंगा। तो ऑप्शन ए आएगा आंसर। कंचनजुंगा कहाँ पे है? ये पड़ती है सिक्किम स्टेट में, राइट। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे कौन सी कंट्री में है? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। नेक्स्ट चलते हैं, द कोस्ट दैट बिलोंग्स टू केरला इज नोन एज? केरला कोस्ट को क्या बोलते हैं? मलबार कोस्ट। ये रही केरला कोस्ट, इसको मलबार कोस्ट बोलते हैं। इसके ऊपर आ जाती है ये कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र वाली साइड पे। फिर यहाँ पे अगर हम ओडिशा वाली साइड यहाँ पे देखें, ओडिशा हो गया थोड़ा पार्ट आंध्र प्रदेश का, ये आ जाता है नदरन सरकास, और नीचे तमिलनाडु और कुछ पार्ट यही आंध्र प्रदेश का ये आ जाता है कोरोमंडल कोस्ट में, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोंकण कोस्ट कौन सी है, नदर्न सरकास या कोरोमंडल मलबार कोस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो है सैडल पीक। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? इंडिया वर्ल्ड की
कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है, कौन से नंबर की, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के टर्म में इंडिया का जो रैंक है वो 7th है। बट अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन की टर्म में इंडिया का जो रैंक है वो अभी फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। पहले हमारा सेकंड था, फर्स्ट पे चाइना था, लेकिन अभी हम रिसेंटली चाइना को भी जो क्रॉस कर चुके हैं, इसीलिए इंडिया का पॉपुलेशन की टर्म में फर्स्ट नंबर आ गया है। नेक्स्ट है सी कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लॉन्गेस्ट। अब इन चारों की बात करें तो इन चारों में से लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, तो वो है आंध्र प्रदेश की। अगर हम वैसे सारी स्टेट्स की बात करें तो सारी स्टेट्स में से जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो है गुजरात की। नेक्स्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस की हाइट कितनी है, 8850 मीटर अबव सी लेवल। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो सीधी सी बात है, ग्रेट हिमालयस की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8850 मीटर। तो ग्रेट हिमालयस की जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है, वो भी 8850 मीटर ही आएगी, राइट। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो ग्रेट हिमालयस में आती है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5.5 घंटे का, 5 hours and 30 minutes। नेक्स्ट विच ऑफ द स्टेट वन ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस इज। इन चारों में से कौन सी स्टेट में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, तो वो है झारखंड। इसके अलावा और कौन कौन सी स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, एक बार मैप पे देख लेते हैं। टोटल 8 स्टेट्स है इंडिया की जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। कौन कौन सी है 8 स्टेट्स, फर्स्ट आती है गुजरात, सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान, थर्ड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, फोर्थ पे छत्तीसगढ़, फिफ्थ पे झारखंड, सिक्स्थ पे आता है वेस्ट बंगाल, सेवंथ पे आ जाता है नंबर त्रिपुरा का, और 8th पे आता है मिजोरम। तो टोटल 8 स्टेट्स है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इन विच हेमिस्फीयर इज द झारखंड सिचुएटेड। झारखंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया की सारी स्टेट्स भी नदर्न हेमिस्फीयर में ही आएगी। नेक्स्ट, द लार्ज स्टेट्स ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरिया। तो एरिया वाइज इंडिया की जो लार्जेस्ट स्टेट है वो है राजस्थान, फिर सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। तो मैप पे भी अगर हम देखें तो देखने को भी पता चलता है राजस्थान का एरिया सबसे ज्यादा है, फिर मध्य प्रदेश और थर्ड पे आ गया महाराष्ट्र। झारखंड स्टेट, ये रही झारखंड स्टेट। नेक्स्ट है वेयर इज 90 ईस्ट रिज सिचुएटेड। अब जैसे मिड अटलांटिक रिज है ना अटलांटिक ओशन में, वैसे ही 90 ईस्ट रिज है, और ये जो 90 ईस्ट रिज है ये है इंडियन ओशन में। इसकी लोकेशन क्या है, ये रही इसकी लोकेशन 90 ईस्ट रिज की। Next, the Vindhyan system of rocks is important for the production of। Vindhyan rock system किस लिए important है, ये precious stones and building material के लिए important हो जाता है। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमेना। अब अगर हम हिमालयस की बात करें तो हिमालयस वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंड करते हैं इंडिया में, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग बायोजियोग्राफिकल रीजन्स है, अलग अलग जोन्स है, इसीलिए हिमालयस में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। तो आंसर क्या आएगा, इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।